बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में दोबारा तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी करदा 43 नकाती एजेंडे में मुतादिद अहम अमूर शामिल, जिनमें तवज्जो दिलाओ नोटिस, मुख्तलिफ बिल्स और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट शामिल है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी पर भी बहस मुतवक्के है, जबकि अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दिलाई जाएगी। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से बाज़ अहम कौमी मामलात पर इजहार ख्याल किया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने 84 भारतीय ड्रोन मार गिराए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिर्फ जारियत पर जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर ताकतें हैं, इनके दरमियान जंग हमाकत होगी। हम मिच्योर रिप्लेयर हैं, हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। फरीक मुखालिफ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। उन्होंने मजीद कहा, जब पाकिस्तान जारहियत का जवाब देता है तो टिका कर दिया हुआ जवाब होता है। हम पेशावर फौज हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया, जो इस तारीखी कामयाबी का आलमी एतराफ है। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फिजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फिजाइया को भारी नुकसान पहुँचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत और अस्करी हिकमत अमली ने भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज खूब जानती है और हालिया फतह इसकी रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे जवाब देने के बाद भारत ने अमेरिका और दीगर ममालिक से सीज फायर के लिए खुद दरख्वास्त की। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमने बतौर रियासत और कौम में एक ही बात की थी कि हमारी तरफ से कोई मामला नहीं होगा, अगर हमारी सालमियत पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि फिर जवाब दिया गया, जिससे भारत को और हजीमत उठाना पड़ी, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत ने अमेरिका के नायब सदर और दीगर ममालिक से खुद सीज फायर के लिए दरख्वास्त की। पहले तो ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बशीर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत से उम्मीद रखना कि माजी के बरक्स सारे मामलात को टेबल पर बैठकर हल करेगा, इस पर ज्यादा उम्मीद लगाना दुरुस्त नहीं होगा। इनका कहना था कि पानी के मामले पर भी ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा इस बार दिया गया। मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर हुआ और कश्मीर का मामला तो हर कीमत पर सामने रखा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।